अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और ये जो न्यू कोर्स आया है ना पंजाब बोर्ड में फ़िज़िक्स का, तो उसके जो चैप्टर 1 के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे इस वीडियो में। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। इसमें जो पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, वीक और मंथ में ना ये फाइंड करने हैं कि कितने सेकंड्स होते हैं। सबसे पहले तो एक दिन के लिए, तो एक दिन में 24 हावर्स होते हैं। उसके बाद हर घंटे में ना, हर हावर में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आंसर आएगा 86,400 यानी 86,400। और अपना जो आंसर है उसको प्रीफिक्सेस के अकॉर्डिंग लिखना है। तो यहाँ पे जब आप इसको लिखेंगे, ये जो पॉइंट है जब ये नहीं होता तो एंड वाली जगह पे पॉइंट होता है। जिस भी क्वेश्चन में जब पॉइंट नहीं होगा तो राइट साइड पे होगा, और उसको हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब लेके आएंगे ना पॉइंट को इस जगह पे, तो ये बनेगा 86.4। अब यहाँ पे हम पॉइंट लेके आए हैं तो इसके आगे 3 वर्ड्स हैं तो 10 की पावर 3 होगी। तो 10 की पावर 3 जो है ये किलो जो प्रीफिक्स है उसके इक्वल होती है। ठीक है, तो ये जो 10 की पावर 3 है इसकी जगह किलो लिखते हैं और ये सेकंड एज इट इज़, और ये वाली वैल्यू भी ऐसे ही लिख लेंगे। इसी तरह ये जो मंथ है, तो मंथ को ना हम एक स्टैंडर्ड मंथ जैसे 31 डेज के भी होते हैं, तो हम 30 डे के अकॉर्डिंग अगर हम इसके फाइंड करें कि 30 डेज में कितने सेकंड होते हैं, तो एक दिन में जो सेकंड्स हैं वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि वो 86,400 होते हैं एक दिन में, और मंथ में 30 डेज होते हैं। तो इस तरह जो सेकंड्स बनेंगे वो 30 और 86,400 को मल्टीप्लाई करके ये जो आंसर आ रहा है इतने सेकंड बन रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम इसको प्रीफिक्सेस में चेंज करें तो जब पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे है एंड में, तो ये 3 नंबर्स और ये 3 जो हैं ये कितने हो जाएंगे 6। अगर हम पॉइंट को यहाँ मूव करें तो यहाँ पे मूव करने से क्या होगा कि यहाँ पॉइंट आने के बाद ये जो 6 वर्ड हैं तो ये 10 की पावर 6 होगा। 10 की पावर 6 जो है ये मेगा प्रीफिक्स के इक्वल है। तो ये जो 10 की पावर 6 है इसकी जगह मेगा लिख लेंगे और सेकंड को एज इट इज़, और ये जो है पॉइंट वाली वैल्यू इसको ऐसे ही लिखेंगे। इसी तरह ये जो लास्ट में है यहाँ पे कि एक वीक में कितने सेकंड्स होंगे, वही जैसे एक दिन में 86,400 सेकंड्स हैं और वीक में 7 डेज होते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करके 604800 सेकंड बनते हैं। तो सेम जो प्रीवियस मतलब क्वेश्चन में हमने स्टेप किया है कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम पॉइंट को मूव करें तो यहाँ से आगे 3 वर्ड्स हैं। जब पॉइंट नहीं होता तो एंड पे होता है, ये आपने याद रखना है। तो एंड से पॉइंट को जब हम यहाँ पे मूव करेंगे तो वो 10 की पावर 3 होगा, और 10 की पावर 3 जो है वो किलो जो है वो प्रीफिक्स के इक्वल होती है। तो जो प्रीफिक्स का टेबल है वो आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो ये जो 10 की पावर 3 है इसकी जगह किलो जो प्रीफिक्स है, उसके बाद सेकंड को एज इट इज़ लिखेंगे और ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है इसको भी एज इट इज़ लिखना है। तो ये हमारा जो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल है ये कंप्लीटेड है। इसी तरह जो सेकंड न्यूमेरिकल है इसमें स्टेट द आंसर ना, ये जो पहले वाला जो हमने न्यूमेरिकल किया है ना उसके सारे आंसर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो जैसे वो पहला वाला ये आंसर है तो वो था 86.4 किलो सेकंड्स। तो ये जो आंसर है इसमें ये जो किलो है उसकी जगह वापस वो लिख लेते हैं 10 की पावर 3 कि वो 10 की पावर 3 के इक्वल है। उसके बाद ये जो जब हमने वो किलो की जगह 10 की पावर 3 लिख लिया है, सेकंड को एज इट इज़ लिख लिया है, और उसके बाद ये वाली जो है ना वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट जो है वो एक वर्ड के बाद होना चाहिए, एक वर्ड के बाद। तो यहाँ पे एक इधर मूव करेंगे ना पॉइंट को एक तरफ, तो इससे 10 की एक और पावर इंक्रीज हो जाएगी, यानी ऑलरेडी 3 है किलो की वजह से, और एक और बीच में आने की वजह से ये 10 की पावर 4 हो जाएगी। ये जो 10 की पावर 4 आ जाएगी और सेकंड को एज इट इज़ लिख लेंगे। तो यहाँ पे इसका एक पार्ट जो है वो कंप्लीटेड है। सेकंड वाला जो था ना, दूसरा जो आंसर था 604.8 किलो सेकंड, तो यहाँ पे ये जो किलो है इसकी जगह वही दोबारा से ना 10 की पावर 3 लिख लें और उसको
ये जो बाकी वाला पोर्शन बचा है ना आंसर का, तो इसका पॉइंट एक सही वर्ड के बाद होना चाहिए। एक सही वर्ड के बाद जब लिखेंगे पॉइंट को, तो उससे ये जो दो वर्ड है 10 की पावर 2 जो है वो मजीद आ देगी साथ, बाकी सारा तो एज इट इज ही लिखना है नीचे। तो ये जो पॉइंट को हमने 2 डिजिट इस तरफ लेके आना है। साइंटिफिक नोटेशन में आपने याद रखना है कि पॉइंट जो है लेफ्ट साइड पे एक सही डिजिट के बाद होना चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड से काउंट करके एक सही डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, और ये जो दो वर्ड हैं इसकी वजह से 10 की पावर 2 और ये जो 10 की पावर 3 है वो एज इट इज है ना, तो इन दोनों पावर्स को प्लस कर लेंगे तो जो हो जाएगा 10 की पावर 5 सेकेंड। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए एक सही डिजिट के राइट साइड पे पॉइंट लगाना है। इसी तरह जो नेक्स्ट वाला उसका आंसर था ना 2.592 मेगा सेकेंड वाला, उसको भी ऐसे ही करना है कि आपने ये जो है इसमें मेगा जो है वो 10 की पावर 6 हो जाएगा, और इसका क्योंकि ऑलरेडी एक सही वर्ड के बाद पॉइंट है तो इसको एज इट इज ही रहने दें। बस मेगा की जगह 10 की पावर 6 वाला जो प्रीफिक्स है ना उसको वापस इन्वर्ट कर देना है। यानी हमने 10 की पावर 6 को मेगा लिखा था पहले क्वेश्चन में, और वापस उसको 10 की पावर 6 में लिख लेंगे। तो ये भी यहाँ पे कंप्लीटेड है। इसी तरह जो नेक्स्ट पे है ना थर्ड वाला न्यूमेरिकल, सॉल्व द फॉलोइंग जो है उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो आंसर्स है ना, ये साइंटिफिक नोटेशन में इनको लिखना है करके, यानी सम भी करना है इनको और जो सब्ट्रैक्शन है वो भी करनी है। तो सबसे पहला जो ये वाला ए पार्ट है इसका, इसमें दोनों में आपने कोशिश करनी है कि जो 10 की पावर्स है ना उनको पहले मैच कर लें। यानी यहाँ पे 10 की पावर -4 है, यहाँ 10 की पावर -5 है, तो इट मीन्स दोनों जो हैं उनको सेम करने के लिए जो बड़ी वाली है उसमें थोड़ी चेंजमेंट करनी है। तो इसका क्या करेंगे कि 10 की पावर -4 तो लिख लेंगे इसको, लेकिन जो एक -1 इसकी पावर है ना उसकी वजह से पॉइंट को इस तरफ मूव कर लेंगे, यहाँ पे इस जगह पे। तो ये जो 3 है ये 0.3 हो जाएगा, और उसकी वजह से ये जो एक पॉइंट हमने इधर मूव किया है ना 3 के यहाँ पे पॉइंट है तो उसको इस तरफ मूव किए, तो इससे ये जो एक पावर है ना वो कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? -4 हो जाएगी। अब इन दोनों में 10 की पावर -4 सेम है, उसको आपने कॉमन ले लेना है। बाकी ये जो बचा हुआ है ना 0.3 और ये जो 4 है, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेना है। ये जो पावर्स हैं जब ये मैच हो जाएं तो इनको कॉमन ले लेते हैं, मतलब एक दफ़ा लिख लेंगे, और ये जो बाकी जो इसके वर्ड्स हैं ना नॉन सिमिलर वाले, इनको ऐड अप कर लेंगे। यानी 4 और 0.3 को ऐड अप करके लिख लेंगे, जो कि 4.3 आ जाएगा, और 10 की पावर जो है -4 उसको एज इट इज लिखेंगे। इसी तरह जो इसका बी पार्ट है ना, इसमें सब्ट्रैक्शन करनी है, तो इसमें भी देखना है पहले ना जो छोटी वाली वैल्यू उसको कुछ भी नहीं करना, उसको एज इट इज लिख लेना है। जैसे ये बड़ी वैल्यू है पावर में, वैसे ये माइनस की बड़ी वैल्यूज जो होती है ना वो छोटी होती है, लेकिन हम वो मैचिंग के अकॉर्डिंग अगर देख रहे हैं ना इनको, तो क्या करना है कि इसको -5 बनाने के लिए इसका जो पॉइंट है ना इसका, उसको हम एक डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। तो उससे क्या होगा कि इसमें ना +1 हो जाएगा, 10 की पावर +1 होगी इसमें, तो -6 और +1 जो है वो ये आ जाएगा -5। तो -5 जो है, और इसकी पावर भी -5 है, 10 की पावर -5, तो इन दोनों में ये कॉमन आ जाएगी ये 10 की पावर। तो बाकी जो बाकी वर्ड है ना ये 3.2 और ये 0.54, इनको हमने आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। सिंपली जस्ट आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू माइनस कर दें, और ये जो 10 की पावर है इसको एज इट इज लिख दें। तो इससे ये पार्ट जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 में ये सॉल्व करना है इसको, और मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी है, और आंसर को ना साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है, तो प्रोडक्ट में आपने याद रखना है कि पावर रूल जो है ना वो यूज होता है। पावर रूल में क्या होता है कि ये जो पावर्स होती हैं इनको आपस में मैनिपुलेट करते हैं। मतलब 10 की पावर 4 है, इधर 10 की पावर -2 है, तो ये पावर्स जो होती हैं ये आपस में सम या डिफरेंस हो जाता है इनका। यानी 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बाकी रह जाएंगी, और 5 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 15 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो इसका पॉइंट तो यहाँ पे है, जब नहीं होता तो राइट साइड पे होता है। तो इसको जब मूव करके यहाँ पे लेके आएंगे तो उससे 10 की पावर 1 हो जाएगी। 10 की पावर 1 और ये वाली 10 की पावर ऑलरेडी जो 2 है, इन दोनों को सम करेंगे ना तो 10 की पावर 3 हो जाएगी। 1 ये वाली और 2 ये वाली, और इसको 1.5 को ऐसे ही लिखेंगे। तो ये जो आंसर है ये साइंटिफिक नोटेशन में भी हो गया है। उसके बाद ये जो डिवीजन वाला क्वेश्चन है,
इसमें ये 3 और 6 की तो कटिंग करा दें, 3 1 3, 3 2 6। उसके बाद ये जो पावर्स हैं डिवीजन में ना, ये पावरें ऊपर जाके साइन इनका ओपोजिट हो जाता है, यानी अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है, और अगर नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है। तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो 8 में से 4 माइनस करें तो 4 आ जाएंगे। तो ये जो है 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 4, और इसका यहाँ पे है पॉइंट, तो पॉइंट एक वर्ड के बाद होना चाहिए राइट साइड पे, तो ये ऑलरेडी सही जगह पे है। तो ये वाला जो है ये क्वेश्चन ये भी कंप्लीटेड है। उसके बाद ये जो 5th वाला है न्यूमेरिकल, इसमें कैलकुलेशन करनी है, और इसका भी आंसर जो है ये भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो कैलकुलेशन में ना अब इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी। तो मल्टीप्लाई में क्या करना है कि ये जो 10 की पावर्स हैं, जैसे ये 10 की पावर 2 है इधर, और यहाँ पे ना ये जो दूसरा है इसके यहाँ पे ना ये केजी और किलोग्राम ये दोनों जो हैं इसके यहाँ पे ना 10 की पावर 3 है। तो 10 की पावर 3 जो है वो मिस्टेकन से उसने ना मिस्टेक की वजह से नहीं लिखी गई, तो 10 की पावर 3 को इसमें ऐड कर देंगे, तो ये वाली दोनों मिलके 10 की पावर 5 हो जाएंगी। मतलब यहाँ पे जो 10 की पावर 3 है और यहाँ पे ये जो 10 की पावर 2 है, ये दोनों तो ऐडअप हो जाएंगी, और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, ये 12। तो 2 और 3 प्लस हो जाएंगी, और ये जो नीचे वाली है ना पावर ये 2, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो ये वाली ना 2 और 3 को प्लस कर दें, 5 में से 2 लेस करें तो 3 आ जाएगा। बाकी ये वाला जो है ना 12, ये वाला 3 4 12, इसको 5 से डिवाइड कर दें तो इसका आंसर आएगा 2.4, और 10 रेज़्ड टू द पावर 3 जो है उसको एज इट इज लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन 5 है ना ये भी कंप्लीटेड है। फिर हम 6 वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 6 जो क्वेश्चन है, स्टेट द नंबर ऑफ साइंटिफिक डिजिट्स इसमें बताने। तो इसमें साइंटिफिक डिजिट्स जो है ना सिग्निफिकेंट, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स ना, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो 2 हैं। इस वाले नेक्स्ट वाले में ना ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि जो बीच में 0 आते हैं ना वो काउंटेबल होते हैं। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स ऐसे काउंट होते हैं कि जो मतलब कंप्लीट वर्ड्स हैं वो, और लास्ट जो काउंट बीच में शामिल किया जाता है वो डाउटफुल डिजिट होता है, तो उसको बीच में ऐड करना होता है ना आखिरी वाले को। तो इसलिए इसके तो चारों होंगे ना सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसी तरह ये वाला जो है इसमें तीनों ही सिग्निफिकेंट है, ये वाले। उसके बाद ये वाला जो है इसमें ये जो है चारों ये सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 और 4। तो ये वाला 6th वाला न्यूमेरिकल जो है ये तो इजी है, इसमें सिर्फ सिग्निफिकेंट डिजिट्स ना बताने के कितने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना 7वां, उसमें ना राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, कि इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, और एक सही वर्ड के बाद होना चाहिए ना पॉइंट, तो इसको यहाँ होना चाहिए। यहाँ से इसको जब इधर मूव करेंगे इस तरफ तो 1 2 3 ना, जब आप पॉइंट को लेफ्ट से राइट तरफ लाते हैं तो 10 की पावर ना माइनस में लिखनी होती है। तो जितने वर्ड इधर मूव किया है तो 10 की पावर उतनी माइनस में, यानी 3.5 लिखेंगे, और 1 2 3 जितने वर्ड पॉइंट को इधर 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 मूव करके लाए उतनी 10 की पावर माइनस में। इसी तरह ये जो दूसरा वाला है इसका पॉइंट यहाँ होना चाहिए, क्योंकि एक सही वर्ड ये है ना 2, तो इसके फौरन बाद पॉइंट होना चाहिए, जबकि ये 2 प्लेसेस दूर है, 2 डिजिट्स अवे है। तो जब उसको यहाँ और यहाँ लाएंगे तो उससे जब आप पॉइंट को इस तरफ मूव करते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव होती है। ये वाली सॉरी ये +2 ही है, ये वाली ना जब इधर मूव करेंगे तो इसकी ये +2 आएगी, और ऑलरेडी इसकी 2 है, तो 2 + 2 दोनों मिलके तो क्या हो जाएंगी 4 हो जाएंगी ये। ठीक है, जब आप पॉइंट को इस तरफ मूव करेंगे तो इससे 10 की पावर 2 और ये वाली जो ऑलरेडी 2 है ये दोनों आपस में ऐड अप हो जाएंगी। उसके बाद ये जो 1.8 वाला है, तो राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस इनके लिखने हैं सही वाले। तो जैसे ये वाला है तो 5 × 10 रेज़्ड टू द पावर 4, तो यहाँ पे ये जो 4 है इसको 10 की पावर 2 जो होती है ये मीटर के इक्वल होती है, तो 10 की पावर 2 की जगह मीटर लिखना है प्रीफिक्स, और बाकी ये जो बचा हुआ है इसको एज इट इज लिखना है। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये तो प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग ना सही हो जाएगा। जो उसका नेक्स्ट पोर्शन है ये ऐसे है कि जब इसकी पॉइंट को इस तरफ मूव कर लें तो क्या होगा कि एक और हो जाएगी 10 की पावर, यानी यहाँ पे 10 की पावर 3 हो जाएगी। यानी पॉइंट को जब इधर लिखेंगे
तो यहाँ पे आएगा ये 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 जो होती है ये किलो प्रीफिक्स के इक्वल होती है। प्रीफिक्स का टेबल आपने याद करना है। 10 की पावर 3 जो है वो किलो के इक्वल होती है। बाकी ये जो वैल्यू है इसको एज इट इज़ लिख लें। उसके बाद ये वाला जो है 58 और 580 जो है इसका पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे मूव कर लें अगर एक वर्ड इधर, तो उससे क्या होगा कि 10 की पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी यहाँ से यहाँ जाते हुए। तो 10 की पावर 3 जो है वो किलो की इक्वल होती है। और ये बाकी सारा कुछ एज इट इज़ लिखना है, यानी पहले ग्राम था तो अब केजी में कन्वर्ट हो गया, किलोग्राम। ये जो सी पार्ट है इसमें ना यहाँ पे क्वेश्चन में 45 है, तो इसका जब पॉइंट यहाँ पे है तो इसको जब इस जगह पे मूव करेंगे इसकी जगह, तो इससे क्या होगा कि 10 की पावर 1 हो जाएगी। और ये तो 10 की पावर -4 तो एज इट इज़ है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये जो -4 और +1 है ना, 1 - 4, तो इसका आंसर -3 आता है ये। अब ये जो 10 की पावर -3 है ये इसमें ना ये मिली जो प्रीफिक्स है उसके इक्वल है। 10 की पावर जो -3 है उसकी जगह मिली लिखेंगे और सेकंड को एज इट इज़, और ये जो 4.5 है इसको एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये जो करेक्शन है ये कर लेनी है थोड़ी सी। उसके बाद ये जो लाइट ईयर है ना, इसका यूनिट जो है डिस्टेंस का वो भी बताया गया है। तो यहाँ पे स्पीड जो है इस क्वेश्चन में, स्पीड जो गिवन है वो है 3.0 × 10⁻⁸। उसके अलावा ये जो टाइम दिया हुआ था 1 ईयर, तो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं और हर डे में 24 हावर्स होते हैं। और उसके बाद हर हावर में 60 मिनट होते हैं और फिर हर मिनट में 60 जो है वो सेकंड होते हैं। तो इसको फॉलो करना है। और ये जो इसका नेक्स्ट पोर्शन है ये वाला, कि इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 31,536,000 सेकेंड। यानी जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन से इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब इसके जो प्रीफिक्स जो है, पहले इसको सेकंड्स में ना वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए यहाँ पे है पॉइंट, तो इसको यहाँ पे लेके आएंगे यहाँ पे। तो इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड है, तो 10 की पावर 7 हो जाएगा जब पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे। तो उसके बाद इसका डिस्टेंस फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो उसका फार्मूला होता है स्पीड जो है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल होगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी टाइम जो है वो इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप सिंपली ये फार्मूला लिख लें कि डिस्टेंस जो इक्वल है वो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी हुई है, और ये जो हमने खुद फाइंड की है ना टाइम की वैल्यू, वो भी लिख लेनी है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में ये जो 10 की पावर्स हैं ये आपस में सम अप हो जाएंगी, यानी 8 + 7 ये 15 हो जाएंगी, और बाकी ये 3.0 और ये जो 3.1536 है इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 9.46, और साथ इसके लिखना है मीटर्स। ओके, तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे ये जो 10th क्वेश्चन है कि डेंसिटी जो है ना मरकरी की वो गिवन है, जो कि 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और उसको ना कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो पहले जो है ये 13.6 जो है इसको एज इट इज़ लिख लें, और ये जो है ना ये ग्राम जो है इसको किलोग्राम में करने के लिए इसके नीचे 1000 लगाना है, यानी 1000 से डिवाइड करना है। और सेंटीमीटर जो है उसको मीटर में करने के लिए इसको 100 से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सेंटीमीटर का क्यूब है ना, यानी ये 1 सेंटीमीटर के लिए, ये दूसरे वाले सेंटीमीटर के लिए, और ये तीसरे वाले सेंटीमीटर के लिए, यानी ये जो क्यूब है ये तीनों जो हैं वो मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो इजी है जस्ट कि आप इसकी ये जो 1 2 3 जीरोज़ हैं, 1 2 3 जीरोज़ के साथ कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ पे 100 और ये वाली जो ज़ीरो है ना इसको 10 को मल्टीप्लाई करें तो 1000 बनता है, जो यहाँ लिख लेना है। तो 1000 जो है उसको आप 10 की पावर 3 लिख लें, और ये किलोग्राम में चेंज तो हो गया है, लेकिन इसको ज़रा मॉडिफाई करना है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए एक डिजिट के बाद इसका पॉइंट लगाना है, जिससे इसकी 10 की पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी, यानी 3 है तो वो बढ़ के 4 हो जाएगी, यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये कंप्लीटेड है, और जो क्वेश्चन जितने भी है ना बाकी एक्सरसाइज के वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उम्मीद है ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।